तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे English@Dean सर, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि वीडियो को एक बार शेयर करना ना भूलिएगा। चलो आ जाओ। पहला वर्ड आज का हमारा जो है वो है ओवरचर। समझते हैं थोड़ी सी बात, थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट को। देखो, सचिन पायलट राजस्थान में डिप्टी सीएम है और अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनके बीच जो है काफ़ी कहासुनी चल रही थी। वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, और ऐसा अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को वहाँ पे गिराना चाह रहे हैं। ये उनका आरोप था। ठीक है। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे सचिन पायलट को पार्टी से निकाला जा चुका है। उनकी प्लेन क्रैश कर चुकी है। इस तरह की न्यूज़ और खबरें चल रही हैं। बट ये जो आर्टिकल है उससे पहले का है, मतलब अभी उनको पार्टी से नहीं निकाला गया था, बट इस बारे में बात हो रही थी कि ऐसा हो सकता है कुछ भी। इस बारे में लेकर ये आर्टिकल है। तो देखो, पहला वर्ड है ओवरचर। अ सजेशन और एन एक्शन बाय विच समबडी ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स, स्टार्ट अ बिजनेस रिलेशनशिप, हैव डिस्कशंस विद समबडी एल्स। मतलब एक तरह का कह लो कि सुझाव, एक तरह का प्रस्ताव, जिसके थ्रू हम एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, दोस्ती बनाना चाहते हैं, व्यवहार बनाना चाहते हैं, तो उसको आप बोलते हो ओवरचर। और ये प्लूरल यूज किया जाता है, ओवरचर्स बोला जाता है, ओवरचर नहीं बोला जाता, ओवरचर्स होता है। तो सिनोनिम के तौर पे आप अप्रोच बोल सकते हो, ऑफर बोल सकते हो, प्रपोजल बोल सकते हो, कॉन्सिलिटरी मूव बोल सकते हो। ये जो वर्ड है ना कॉन्सिलिटरी मूव, ये बना हुआ है कॉन्सिलिएट करने से। तो कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिटरी है ना, इसी वर्ड से बना हुआ है कॉन्सिलिटरी मूव। एक ऐसा कदम जो शांत करे, है ना, थोड़ी सी मतलब जो भी हमारे आपके बीच कुछ अगर हो कोई ऐसी बात तो उसको खत्म करे। एंटोनिम के तौर पे विड्रॉल और रिफ्यूजल आप यूज कर सकते हो। तो द हिंदू ने जो अपनी फ्रंट पेज की जो हेडिंग लिखी थी वो इस तरह से लिखी थी, एमिड ओवरचर्स टू सचिन पायलट। तो एमिड ओवरचर्स टू सचिन पायलट मतलब सचिन पायलट के लिए जो प्रस्ताव दिए जा रहे थे उन सब के बीच, कॉमा, राजस्थान कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी, है ना, बैक्स गहलोत। वो अशोक गहलोत को जो है वो क्या करती है, बैक करती है, मतलब सपोर्ट करती है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ड है, अभी देखो ये तीन चार वर्ड है एक ही साथ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाएंगे। पहला वर्ड है ब्रू। ब्रू का मतलब होता है एक तरह से बियर बनाना, पहला मतलब। फिर दूसरा मतलब होता है कोई हॉट ड्रिंक बनाना, स्पेशली टी और कॉफी, एक दूसरा मतलब। फिर तीसरा मतलब है कि अगर कोई चीज ब्रू कर रहा है ना, अगर कोई चीज मतलब बन रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रू करना। मान लो कोई खतरा है, धीरे धीरे मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर वो आने वाला है, मंडरा रहा है, हॉवर कर रहा है, तो आप उस समय पे भी यूज कर सकते हो ब्रू। इफ समथिंग इज ब्रूइंग और ब्रूइंग अप, इट सीम्स लाइकली टू हैपन सून, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है ना, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। तो सिनोनिम के तौर पे आप बॉयल, मेक, डेवलप, लूम या बी इमिनेंट आप यूज कर सकते हो। इमिनेंट समझते हो ना, जो चीज आसन्न हो। मान लो ऐसा लग रहा है कि आपको कभी भी आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, इस तरह का कुछ हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रू कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अब लग रहा है कि ये हो सकती है, तो वो ब्रू कर रही है। ठीक है। तो ब्रू के तीन सेंस हो गए। फिर एक वर्ड है फिज। फिज का मतलब होता है द स्मॉल बबल्स ऑफ गैस इन अ लिक्विड। जब भी कोई चीज आप उबालते हो तो आप देखते हो कि स्मॉल बबल्स बनते हैं उसमें, या फिर पानी के बुलबुले जो होते हैं वो चीज। ठीक है, बट इसका फिगरेटिव सेंस भी होता है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे आने वाले कॉन्टेक्स्ट में। राइवलरी का मतलब होता है कि स्टेट इन विच टू पीपल, कंपनीज ईटीसी आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम थिंग। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो लोग आपस में कर रहे हो प्रतिस्पर्धा, तो दैट इज कॉल्ड राइवलरी। जैसे कि कंपटीशन कह लो, कंटेंशन कह लो, और वाइन कह लो। कंटेंशन मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। और ये जो वाई वर्ड होता है उसी का आईएनजी फॉर्म है वाइन। वाई करना, प्रतिस्पर्धा करना, वाई विथ समबडी, ये भी ध्यान रखना, वाई विथ समबडी ओवर समथिंग। क्लियर हो गया? तो वाई विथ समबडी ओवर समथिंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है हॉन्ट करना। अगर कोई चीज हॉन्ट करती है ना, एक तो कि मतलब वहां पे कोई चीज बार बार आती है, कोई ऐसी घोस्ट कह लो कि वो घोस्ट वहां आता है तो हॉन्ट करता है। दूसरा, अगर समथिंग अनप्लीजेंट हॉन्ट करता है आपको, तो वो बार बार आपको परेशान करता है, आपको आके परेशान करता है, आपके दिमाग में आकर जोर डालता है, इस तरह का कोई भी चीज है तो वो आपको हॉन्ट करता है। जैसे मान लो कोई ऐसी याद है जो कि बहुत ही बुरी है, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, तो आप बोलते हो कि सर आज वो यादें हैं ना वो मुझे हॉन्ट करती हैं, वो मेमोरी मुझे हॉन्ट करती है, तो मुझे परेशान करती है। जब भी मुझे वो चीज याद आती है तो वो चीज मुझे तंग करती है, तो हॉन्ट करती है। क्लियर? चलो
अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट एक ही साथ वो तीनों चारों शब्द जो आपने अभी पढ़ा, देखो ब्रीव वर्ड था ना कि कोई चीज ब्रीव होना, दैट इज कॉल्ड ब्रीविंग। द ब्रीविंग रिबेलियन मतलब विद्रोह, कैसा, पनपता हुआ। द ब्रीविंग रिबेलियन जो मंडरा रहा था, बन रहा था, डेवलप हो रहा था, है ना, इमिनेंट था, उस तरह का। तो द ब्रीविंग रिबेलियन मतलब बनता हुआ, पनपता हुआ ये जो विद्रोह है, इन द राजस्थान कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में, लॉस्ट इट्स फिज, उसने अपना फिज खो दिया मिडवे, बीच में ही, मतलब जो उसके बुलबुले बन रहे थे ना, जो उसमें बातचीत हो रही थी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो सब मिडवे में ही खत्म हो गया। बट लेकिन क्योंकि कल शाम में क्या हुआ था कि ऐसा लगा था सब कुछ सही हो जाएगा, बट लेकिन जो राइवलरी है, जो प्रतिस्पर्धा है बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज डिप्टी सचिन पायलट विल कंटिन्यू, वो राइवलरी जारी रखेगा टू हॉन्ट, परेशान करना पार्टी के गवर्नमेंट को इन द स्टेट। ठीक है ना। अब देखो क्या बात हो गई, ये तो तब बोला जा रहा है जब अभी सचिन पायलट को निकाला नहीं गया था और अभी लग रहा था कि सचिन पायलट मान जाएंगे, जो बातचीत चल रही थी। बट फाइनली सचिन पायलट नहीं माने, क्योंकि कल कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां गए और उन लोगों ने सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। तो इसी बात पे लिखा गया है, द ब्रीविंग रिबेलियन, जो पनपता हुआ, जो खौलता हुआ, जो बनता हुआ विद्रोह था इन राजस्थान कांग्रेस, लॉस्ट इट्स फिज, उसके जो बुलबुले बन रहे थे, धीरे धीरे खौल रहा था, बन रहे थे, वो मिडवे में ही खत्म हो गया, लॉस्ट इट्स फिज मिडवे। But the rivalry between Chief Minister Ashok Gehlot and his deputy Sachin Pilot will continue to haunt, वो परेशान करेगा पार्टी के गवर्नमेंट को इन द स्टेट। नेक्स्ट देखो, अब देखो, ओवरप्ले हिज हैंड टू स्पॉइल योर चांस ऑफ सक्सेस बाय सेइंग और डूइंग टू मच, यानी कि अपना काम खराब कर लेना, दैट इज कॉल्ड ओवरप्ले हिज हैंड या ओवरप्ले योर हैंड। जैसे कि सचिन पायलट ने किया, एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपना काम खराब कर लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने ही जाल में फंस गए। ठीक है, पहले वो कह रहे थे कि मेरे साथ 30 विधायक हैं, और पता चला कि वहां 30 विधायक अगर होते तो फिर वहां कांग्रेस की जो सरकार है वहां पे 100 विधायक नहीं हो पाते, बट वहां तो 100 से ऊपर विधायक, जो भी पार्टी हो रही थी उसमें, जो भी मीटिंग हो रही थी उसमें शामिल हो रहे थे। तो इसका मतलब कि उनके पास 30 विधायक नहीं है, 20 या 22 विधायक हैं। अब 20-22 विधायक के साथ वो बीजेपी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि बीजेपी को तो सरकार अगर बनानी है तो 30 विधायक होने चाहिए वहां पे। इस तरह का खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका उनका, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपना ही काम खराब कर ले गए। तो ओवरप्ले हिज हैंड। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेवियर पनिशमेंट, बहुत ही कड़ा, मतलब आप दंड कह सकते हो, फॉर समथिंग सीरियसली रॉन्ग दैट समबडी हैज डन, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके बदले में जब आप उसको एक पनिशमेंट देते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड रिट्रीब्यूशन। रिटेलिएशन आप बोल सकते हो, रिप्राइजल एक अच्छा वर्ड है ना, बहुत अच्छा वर्ड है रिप्राइजल। नेमेसिस भी आप कह सकते हो, एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड है, नेमेसिस और रिप्राइजल, एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। फिर है हॉबनॉब, आज का सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत वर्ड है हॉबनॉब। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समबडी, स्पेशली समबडी हु इज रिच एंड फेमस, किसी धनी व्यक्ति के साथ दोस्ती बनाना, गहरा करना। जैसे आप देखते हो कि कई बार स्कूल कॉलेजेस में ऐसा होता है, आपको लगता है ये लड़का तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही धनी है, तो आप उसके साथ क्या सोचते हो। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, 100 में से 90% लोगों के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि चलो इससे दोस्ती बना लेते हैं, इससे थोड़ा व्यवहार बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हॉबनॉब करते हैं। समझ में आ गया कि टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समबडी, उनके साथ व्यवहार बनाना, स्पेशली समबडी हु इज रिच एंड फेमस। आओ देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को। मिस्टर पायलट अपीयर्स, प्रतीत होते हैं, टू हैव ओवरप्लेड हिज हैंड, कि उन्होंने भाई साहब अपना ही नुकसान कर लिया है, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को खोलते हुए, टू पोटेंशियल रेट्रीब्यूशन, संभावित सेवियर पनिशमेंट की बात की जा रही है। हालांकि अभी उस टाइम तक पनिशमेंट नहीं मिला था, अब उन्हें मिल चुका है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मिस्टर पायलट अपीयर्स टू हैव ओवरप्लेड हिज हैंड, कि मतलब वो अपना ही काम खराब कर चुके हैं, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को खोलते हुए, टू पोटेंशियल रेट्रीब्यूशन, संभावित दंड के लिए, बाय द वेटरन, बाय द वेटरन मतलब अशोक गहलोत के लिए कहा जा रहा है, हु इज नोन, जिनको जाना जाता है, टू बी एज रूथलेस टू एडवर्सरीज, कि अपने अपोनेंट, अपने एंटागोनिस्ट, अपने फो के लिए उतने ही रूथलेस हैं, एज ही इज लॉयल टू फॉलोअर्स, जितना कि वो लॉयल हैं अपने फॉलोअर्स के लिए। समझ में आया। अगला कॉन्टेक्स्ट देखो, द गहलोत कैंप हैज अक्यूज्ड मिस्टर पायलट ऑफ हॉबनॉबिंग, अक्यूज समबडी ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, तो इसलिए वर्ब की एनजी फॉर्म लगा दिया। इस समय ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, जिरंड की तरह काम कर रहा है।
द गहलोत कैंप हैज अक्यूज्ड मिस्टर पायलट ऑफ हॉबनॉबिंग विद द बीजेपी टू टोपल द गवर्नमेंट, कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को टोपल करना चाहते हैं। टोपल मतलब किसी चीज को गिराना, है ना, बहुत मतलब अनस्टेडी सिचुएशन में ले आना। सरकार गिराने के सेंस में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है। पिछले 3-4 दिनों से शब्द लगातार यूज हो रहा है और आने वाले 3-4 दिनों तक यूज होता रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपका आज का कॉन्टेक्स्ट है, क्विज है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करो। एक बात ध्यान रखो, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ये चीज़ है ना, ये चीज़ शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्विज है तो थोड़ा शेयर कर दिया करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, जो भी होंगे, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। चलो अब आ जाओ लास्ट वाले क्विज के लिए आंसर्स देख लो। थोड़ा सा लास्ट वाले क्विज में गलती हो गई थी, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा था, है ना, ये गलती से टाइप नहीं हो पाया था, मुझे नहीं ध्यान है कैसे हो गया था ऐसा। ठीक है, तो अब देखो, इन इट्स डैश द कंपनी रैन ट्रेन्स एवरी 15 मिनट्स, मतलब अपने अच्छे दिनों में, अपने प्राइम टाइम में कंपनी हर 15 मिनट पे ट्रेन दौड़ाती थी। तो इन इट्स हेड फर्स्ट के लिए हो जाएगा। माई फादर हैज ऑलवेज डैश माई एवरी विम, मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे हर विम को क्या किया है। एक तो इंडल्ज का मतलब लिप्त होना, और एक इंडल्ज का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा लाड प्यार करना, उसकी हर बात को मानना। तो सेकंड वाले के लिए हो जाएगा इंडल्ज करना। माई फादर हैज ऑलवेज इंडल्ज माई एवरी विम। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट हैज बीन डैश फॉर मंथ्स। अब देखो, ये दो क्वेश्चन में काफी लोगों ने ब्रश असाइड ही आंसर कर दिया था। तो देखो, द आर्ग्यूमेंट हैज बीन डैश फॉर मंथ के लिए सिमर वर्ड मैंने बताया था, सिमर का मतलब है ना धीरे धीरे बनना, सिमर करना, वो उसी टाइम पे बना हुआ है। तो द आर्ग्यूमेंट हैज बीन सिमरिंग फॉर मंथ। अच्छा, ही डैश माई फियर्स, इसके लिए आप यूज कर सकते थे ही ब्रश्ड असाइड माई फियर्स। एक ऑप्शन के लिए एक ऑप्शन फिल करना था, तो क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया था, इस वजह से काफी लोग ऑप्शन भरने में शायद मुझे लग रहा है दिक्कत कर गए थे। तो द आर्ग्यूमेंट हैज बीन सिमरिंग फॉर मंथ एंड ही ब्रश्ड असाइड माई फियर्स। ये आज का कॉन्टेक्स्ट था, मतलब लास्ट टाइम का। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।